हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो बनाइए AIP पे। तो आज की वीडियो AIP पे ही है। तो AIP की फुल फॉर्म जो है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। पहले इसका नाम था अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बिकॉज ये टेम्परेरी प्रोग्राम था। इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था टेम्परेरी बेसिस पे और ये सक्सेसफुल हो गया, तो अब इसको परमानेंट प्रोग्राम कर दिया गया है। इनफैक्ट ये एक पूरे के पूरे कनाडा में एक अपने आप में ही जो प्रोग्राम है PR पाथवे का प्रोग्राम है, वन एंड ओनली प्रोग्राम है। इसके अलावा और कोई प्रोविंस का नहीं होता। सस्क्वेशन का अपना PNP प्रोग्राम है बट नॉट अ पायलट प्रोग्राम। तो जो ये प्रोग्राम है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। द फर्स्ट ऑफ द बेनिफिट इज़ कि ये 4 प्रोविंस को कवर करता है जो कि अटलांटिक प्रोविंस बोले जाते हैं, जिनमें पहला है आपका नोवा स्कोशिया, दूसरा आपका न्यू ब्रंसविक, तीसरा आपका प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और चौथा आपका है न्यू फाउंड लेब्राडोर। जो न्यू फाउंड लेब्राडोर है वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है और काफ़ी सारे जने तो बोलते हैं कि हमने इसका नाम भी नहीं सुना हुआ, ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ अटलांटिक प्रोविंस ओनली। सो दिस इज़ एन एम्प्लॉयर बेस्ड प्रोग्राम, एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर्स को वो कैंडिडेट्स हायर करने होते हैं जिनको वो लोकली हायर नहीं कर पाते। इसके लिए आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कंट्री में बैठ के भी आप AIP के लिए अप्लाई कर सकते हो। द नेसेसिटी ही एम्प्लॉयर जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर है उसके साथ आपको जॉब मिले। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उनके लिए है जो यहाँ पे खुद ग्रेजुएट होते हैं, उन्होंने वहाँ यहाँ पे स्टडी करी है, पोस्ट सेकेंडरी स्टडी करी है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से करी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए भी ये क्राइटेरिया लाई करता है कि उनको भी जो जॉब चाहिए वो एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ चाहिए। और अदर देन दैट अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ जॉब चाहिए एक डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ। दैट मीन्स यू नीड अ जॉब ऑफर। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्रैंडल है कि नहीं है, NBCC है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैंडल एक पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। AIP के अंदर नहीं आती। AIP के अंदर सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूट्स आते हैं। NBCC इज़ अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, पब्लिक इंस्टीट्यूट, तो NBCC कवर करता है लेकिन क्रैंडल कवर नहीं करती। उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काफ़ी सारे नोन हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो AIP में कर रहे हैं और वो क्रैंडल से हैं। अब किया कैसे कि उन्होंने जब एम्प्लॉयर किया, जॉब करी, तो वो जॉब उन्होंने करी AIP डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ। और आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको AIP के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के साथ जॉब नहीं मिलेगी। मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स और बेसिक जितने भी आई थिंक वॉलमार्ट भी अब ऐड हो गया है। मंगटन का जो वॉलमार्ट है या तो उस पर बात चल रही है ऐड होने की, और रिसेंटली मैंने सुना है। तो ये लिस्ट जो है हर साल अपडेट होती है और इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर होते हैं, अलग अलग फील्ड के एम्प्लॉयर्स होते हैं। ये नहीं है कि खाली रेस्टोरेंट चेन्स की हैं, बहुत सारी फील्ड्स के होते हैं। आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि आपकी फील्ड का एम्प्लॉयर इसमें लाइक करता है कि नहीं लाइक करता, और फिर आपको उनको जाके अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच कैसे करोगे? बाय अप्लाइंग थ्रू जॉब्स, जो आप जॉब बैंक पे ढूंढ सकते हो। तो अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस के लिए। तो वर्क एक्सपीरियंस जैसे मैंने आपका कहा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कहीं पर भी हो सकता है। इट कैन बी कैनेडा, इट कैन बी आउटसाइड कैनेडा। तो वर्क एक्सपीरियंस में आपके पास 1560 आवर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल के अंदर, जो बहुत ही कम है। 30 आवर्स पर वीक के अराउंड है। और ये होना चाहिए आपका नॉक टायर 0, 1, 2, 3, 4, जिसको हम पहले नॉक OABC भी बोलते थे। तो इसमें C भी कवर होती है और टायर 4 भी कवर होता है। तो ईजिली इसमें आपको जॉब मिल जाती है। इसमें अगर हम बात करें O और A की, तो वो आपकी मैनेजर लेवल की जॉब होती है, और बाकी आपकी बेसिक सी जॉब्स जो आपकी एज इन मैकडोनल्ड्स क्रू मेंबर की जॉब है या आपकी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है, ये सारी आपकी टायर 4 में आती है। तो ये सारी जॉब्स का एक्सपीरियंस भी आपका कवर हो जाता है। द सेकेंड पॉइंट आता है वो आपका आता है इंटरनेशनल ग्रेजुएट पॉइंट का। ये एक्चुअली तो पहले पॉइंट का ही आपका बोलूँगी सब पॉइंट है, क्योंकि उनको वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ से 2 years पोस्ट सेकेंडरी रिकोगनाइज्ड, आई विल बी सेइंग रिकोगनाइज्ड बिकॉज इसकी लिस्ट है और क्रैंडल उसमें नहीं आता। ये क्वेश्चन मुझे बार बार आता है, इसलिए मैंने बोला कि पोस्ट सेकेंडरी रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए स्टडी।
तो ये इट कैन बी अ सर्टिफिकेट, इट कैन बी अ डिग्री, इट कैन बी अ डिप्लोमा, तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन इट शुड बी अ फुल टाइम स्टडी। ये नहीं कि आपने 1 साल की स्टडी कर ली और उसके बाद आपका पॉज है, फिर आपने कुछ और स्टडी करी। नो, इट शुड बी अ फुल टाइम स्टडी, पार्ट टाइम भी नहीं होनी चाहिए आपकी, और विद इन 2 ईयर्स की, मतलब लाइक इट शुड बी अ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से ज़्यादा की भी हो सकती है, इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स। और एक और बात आती है, क्योंकि आपने यहाँ ही स्टडी करी है तो आपके जो 4 प्रोविंस है उनमें से आपकी स्टडी होनी चाहिए। नहीं कि आपने कनाडा के किसी और पार्ट से स्टडी करी है और आप यहाँ पर आके इसमें एआईपी में अप्लाई करना चाहते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप बोल रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ तो आप मेरा वर्क एक्सपीरियंस मत देखो। इट शुड बी अमंग द 4 प्रोविंस, इसमें से चारों में से कोई भी प्रोविंस आपका हो सकता है। तो अगर आपने न्यू बर्न्सविक में स्टडी करी है और आप एआईपी लगा रहे हो और आप नोवा स्कोशिया में जाके रहना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, बट ये नहीं कि अगर आपने ओंटारियो से स्टडी करी, आप एआईपी लगाना चाहते हो, आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप इसमें लगा दो। आप लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे आके पहले वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों चीज़ें लेता है, वर्क एक्सपीरियंस वाले को भी कंसिडर करता है और ये दूसरा उनको भी कंसिडर करता है जिन्होंने यहाँ पे स्टडी करी है। आप अपनी कंट्री में बैठे हो और आपके पास एक्सपीरियंस है टायर 0, 1, 2, 3, 4 के अंडर, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। अब कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, जो सेकेंड पॉइंट है वो आपका है एजुकेशनल क्राइटेरिया। एजुकेशनल क्राइटेरिया इज़ वेरी मिनिमम। अगर आपकी जॉब पे बेस करता है, अगर आपकी जॉब है टायर 0, 1, तो उसके लिए आपको जो एजुकेशन चाहिए इट शुड बी अ 1 ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, और अदरवाइज जो आपके बाकी टायर्स हैं उसमें आपकी स्कूलिंग एजुकेशन तक ही मांगता है, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं। तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने इंडिया में बैचलर्स भी करी हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इस प्रोविंस में आने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स की। तो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है CLB 5 बेस्ड ऑन द जॉब और CLB 4 बेस्ड ऑन द जॉब। दैट मीन्स अगर आपकी टायर 0, 1, 2 में जॉब लग रही है तो आपको CLB 5 चाहिए, अदरवाइज आपका CLB 4 से भी काम हो जाएगा, जो बहुत बहुत कम है। आइल्स का स्कोर CLB 5 और CLB 4 ये बहुत कम होता है। मिनिमम 6 इन ईच भी आपको नहीं चाहिए। तो आप कोई भी, मुझे लगता है ये तो कोई भी क्लियर कर लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट आते हैं सेटलमेंट फंड्स। सेटलमेंट फंड्स बहुत बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ सिंगल पर्सन की तो इट्स लाइक अराउंड 3500 फॉर 1 सिंगल पर्सन जो प्राइमरी एप्लीकेंट है, और उसके बाद जितने एप्लीकेंट्स एड ऑन होते जाएंगे यू कैन लाइक से एक्स्ट्रा $1000 फॉर देम। और इसी के कंपैरेटिवली जब अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, तो एक्सप्रेस एंट्री में मिनिमम ही अगर एक पर्सन लगाता है तो उसके फंड्स रिक्वायरमेंट है अराउंड $14,000। तो ये देखो आप कितना बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। एक जगह तो $3500 और दूसरी तरफ आपको चाहिए $14,000। तो बहुत डिफरेंस है। जब हम अप्लाई कर रहे थे तो मुझे पता है कि हमने जब अप्लाई किया है तो उस टाइम पे द मिनिमम क्राइटेरिया इज़ 26,000 4 जनों का एक्सप्रेस एंट्री में, तो वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर बहुत कम है। और दूसरी बात ये भी, अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और आपके पास 1 साल हो गया आपको एम्प्लॉयर के साथ जॉब करते हुए, आपके पास वैलिड स्टडी परमिट, वैलिड वर्क परमिट था, आपने यहाँ पे जॉब करी, तो वो चीज़ आपकी इतनी काउंट हुई कि आपको वो फंड्स दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन अराइज करता है कि हम एआईपी में क्यों करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एआईपी में आप इसलिए करो, एक तो आप अपनी कंट्री से बैठ के कर सकते हो, आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर आप वेबसाइट सर्च करोगे तो उस पर बहुत सारे डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स हैं जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे। और थर्डली, प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है। इट्स करंटली अराउंड 6 मंथ्स, जो कि कम है पीआर के अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं। और फोर्थ पॉइंट जो है सेटलमेंट फंड्स, जो मैंने आपको बताया बहुत बहुत कम है। चाहे आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो या विद इन कैनेडा अप्लाई कर रहे हो, तो सेटलमेंट फंड्स बहुत कम है। अब लास्ट में मुझे पता है जैसे ये वीडियो रिलीज़ होएगी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आप में से ही हैं और वो मैसेज करेंगे कि आप हमारी एआईपी में अप्लाई करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो। तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी एआईपी में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई रिकॉग्नाइज पर्सन नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके वीडियोस लेके आ सकती हूँ जो भी आपको टॉपिक्स पे चाहिए। आप खुद सर्च करिए, बहुत सारे एजेंट्स हैं। अगर आपको इंडिया में चाहिए इंडिया में भी हैं, और अगर आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ पर भी हैं। आप सर्च करो, उनके खुद के टाइप्स होते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, वो आपको खुद कनेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर्स के साथ। अदरवाइज आप एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करो। और अगर आप खुद अगर आपको लगता है कि हम खुद अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रेट अवे अपने बेसिस पे, हमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप एम्प्लॉयर्स के टच में आओ और आप खुद अप्लाई करो। ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो नहीं होती हैं। लोग आते हैं एआईपी में
PR लेके, स्पेशली मैंने देखे भी हैं, मेरे सामने भी हैं, पर हमारे को इसके लिए वर्कआउट करना पड़ता है। हमारे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा डीप में बनाई जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं और ज़्यादा रिसर्च करके और अपने जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी AIP अप्लाई करी हुई है या जो AIP अप्लाई करने वाले हैं उनके साथ बैठ के आपके लिए थोड़े से क्वेश्चंस अराइज जो भी होंगे उनके साथ क्वेश्चंस का आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।